Hey everyone, this is Veeren. So this is our introduction to DP. और आज की वीडियो में मैं आपको बस एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि डीपी क्या होती है या और कैसे मदद कर सकती है। डीपी से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो बस चाहूंगा आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि सपोज करो आप एक क्लास में बैठे हो, अपनी क्लास में बैठे हो। आपकी टीचर ने आपको कहा कि कल आपका इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा और जिसके मार्क्स एनुअल एग्जाम में जोड़े जाएंगे, राइट। अब ऑब्वियसली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आपने सोचा कि भाई घर जाते हैं, तो आपने सोचा हम घर जाएंगे और पढ़ेंगे, लाइक स्टडी करेंगे, राइट, जैसे कि सभी बच्चे करने वाले हैं। तो अब घर पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे दो सिनेरियोज कंसिडर करेंगे। मतलब कि एक वो सीन होगा जिसमें आपके पास चैप्टर 1 के नोट्स हैं, राइट, और दूसरा सीन कंसिडर करेंगे जिसमें आपके पास चैप्टर 1 के नोट्स नहीं है। तो दोनों ही अप्रोचेस में आप क्या जुगाड़ लगाओगे पढ़ने का, वो देखने वाले हैं। तो अप्रोच 1 की बात करें, सीन 1, देखो उसमें आपका क्या होगा कि भाई आपका जो डेस्क है उसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है इंग्लिश की आपकी, और इसमें पहले ही पेज पे आपने चैप्टर 1 के नोट्स लिखे हुए हैं। तो आप जब चाहें तब उसको पढ़ सकते हैं। आपको 2 घंटे बाद याद आया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैं भूल चुका हूँ, तो आपने फिर से खोल लिया और देख लिया, राइट। तो इस पहले ही सीन में ये है कि भाई आपको जब मन चाहा आंसर देख लिया क्योंकि नोट्स हमारे पास है। अब बात करते हैं सीन 2 में। सीन 2 में क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास नोट्स है नहीं। तो ऑब्वियसली जैसे कि ये सब करते हैं, हम सबसे पहले हमारे क्लोज फ्रेंड को कॉल करेंगे। सपोज कर लो उस फ्रेंड का नाम है राम के। तो राम को फोन किया। राम को फोन करने के बाद आपने उससे पूछा कि भाई मुझे नोट्स चाहिए फर्स्ट चैप्टर के। तो उसने बोला कि मेरे खुद के पास नहीं है, मैं खुद तो उस दिन क्लास ही नहीं आया था भाई, तो तुम्हें मिले तो नोट्स मुझे भी दे देना। तो इस कॉल का तो फायदा ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपने किसी और फ्रेंड को फ़ोन किया। उस फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने बोला मैं भी कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई अब तुझे भी मिले तो मुझे दे देना। और उसने आपको सजेशन दिया कि भाई टीचर को ही फ़ोन कर ले, तो बहुत बढ़िया है बात करना में। तो बात कर लेना और हमको भी बता देना कि क्या आंसर्स हैं। तो आपने टीचर को फ़ोन किया, थोड़ी हिम्मत की, और टीचर को फ़ोन करने के बाद टीचर ने सुनाया वो अलग, और कहा कि जो टॉपर गर्ल है क्लास की उससे बात कर लो, वो तुम्हें बता देगी। उस लड़की को फ़ोन किया तो उसके नखरे अलग कि भाई 10-15 चॉकलेट दे दे, तब जाके तेरे को शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, लॉन्ग की तो बात ही छोड़ दो। तो इतना सारा हेडेक प्रोसेस करने के बाद भी सभी आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा, बहुत हेडेक वाला काम है। तो ये था हमारा सीन 2, राइट। ये जो 2 सीन की हमने बात की है, उन उसमें अभी हम देखने वाले हैं कि सीन 1 के हिसाब से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और सीन 2 में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, राइट। सो गाइस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अप्रोच 1 के हिसाब से देखें तो हमें आई गेस बहुत सारे फ़ायदे ही हो रहे हैं। जैसा कि आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं कि हमारे पास फास्ट एक्सेस है नोट्स का, राइट। ऑब्वियसली हम कभी भी डेस्क पे जाएंगे और चैप्टर 1 के नोट्स कभी भी खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम जितना जल्दी चाहें हमारी स्पीड के हिसाब से हम नोट्स खोल सकते हैं, राइट। वहीं अप्रोच 2 में देखें, नोट्स ही नहीं है खोलने की, तो बात ही छोड़ दो, फास्ट एक्सेस की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखें, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है अप्रोच 1 में। जहां तक की बात करें सेकेंड अप्रोच की, तो वहां पे बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। हमने जैसे कि बात की स्टोरी में, आपने दोस्तों को फोन किया, टीचर को फोन किया, बहुत टाइम वेस्ट होगा और फ्रस्ट्रेशन होगा, वो अलग, ठीक है। तो और तीसरे पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं अप्रोच 1 में हम कभी भी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट, कभी भी। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है, राइट। कभी भी एक्सेस कर सकते हैं जब मन चाहे, दिन हो या रात। अब दूसरे अप्रोच की बात करें तो वही हमें कितना सारा रिडंडेंट काम करना पड़ रहा था, मतलब कॉल करने पड़ रहे थे, एक ही कॉल बार बार करना पड़ रहा था, राइट। टीचर को फोन किया, दोस्त को फोन किया, लड़की को फोन किया, तो फोन बार बार करने पड़ रहे हैं, एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है, राइट। तो
ये दिक्कत है अप्रोच टू में। अब चौथी पॉइंट की बात करें तो लर्निंग हम आसानी से कर पा रहे हैं, हमारी पहले अप्रोच की मदद से नोट्स थे तो हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। जहां तक अप्रोच टू में बात करें तो लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नोट्स ही नहीं है। अब पांचवें पॉइंट की बात करें तो बहुत आसान प्रोसेस है, राइट, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और जैसा कि पता ही है स्टोरी के हिसाब से कितना हेडेक हो रहा था अप्रोच टू में, तो वही मैंने लिखा है। तो अब यहाँ पे देखें तो अप्रोच वन में कोई डिसएडवांटेजेस तो दिख ही नहीं रहे हैं। अप्रोच टू में सीन टू में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। और कोई भी प्रिफर करेगा अप्रोच वन ही क्योंकि वो बहुत ही सही लग रही है, आसान है, कुछ दिक्कतें हो नहीं रही हैं। तो देखिए अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमें अप्रोच वन में बहुत आसानी हुई और अप्रोच टू में दिक्कतें हुई। तो देखो थोड़ा टेक्निकल टर्म में, अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म, ज्यादा नहीं जाऊंगा, कल से हम बात करेंगे ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। तो देखो हमने थोड़ी सी स्पेस यूज की। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमने, हमारे पास एक नोटबुक थी जिसमें हमारे चैप्टर वन के नोट्स थे। तो चैप्टर वन के जो नोट्स हमने लिखे हैं उस नोटबुक में लिखे हैं, मतलब नोटबुक की कुछ स्पेस यूज की है, राइट। नोटबुक की कुछ स्पेस यूज की है वो नोट्स लिखने के लिए। तो थोड़ी सी हमने नोटबुक की स्पेस यूज की, मतलब पेजेस यूज किए और हमारे चैप्टर वन के नोट्स लिख दिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे जो चैप्टर वन के नोट्स थे वो नोटबुक से मेमोइज करवा दिए। इसका मतलब होता है, मेमोइज मतलब याद कर लेना, मेमोइज मतलब याद रखना। मतलब मैं कह सकता हूँ हमारी नोटबुक ने उस चैप्टर वन के नोट्स को याद कर लिया और उसकी मदद से हमें क्या फायदा हुआ, हम कभी भी देख पा रहे थे उन नोट्स को, राइट। तो थोड़ी सी स्पेस यूज की नोटबुक की, मतलब थोड़े पेजेस यूज किए और हमने हमारे काम को आसान किया, राइट। अब तो बात करते हैं इससे बहुत ज्यादा जो फायदा हुआ है, बहुत तगड़ा फायदा हमें हुआ है, वो हुआ है कि हमने टाइम को बचा लिया, राइट। टाइम को ऑप्टिमाइज कर दिया। मतलब ऑप्टिमाइज मतलब टाइम जो अब एवरेज टू में बहुत ज्यादा लग रहा था वो हमने बहुत कम कर दिया। देख सकते हैं वहां कितने कॉल्स मार रहे, कॉल कर रहे थे हम दोस्तों को, आधा घंटा एक घंटा लग सकता है, वहीं यहाँ पे सेकंड्स भी नहीं लगे। तो टाइम ऑप्टिमाइज हुआ, सुधार हुआ टाइम में, राइट, टाइम कम लगा। वही तीसरा पॉइंट कह रहा है कि टाइम एफिशिएंट अप्रोच है। अब एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंट मतलब अगर दो दो बंदे दौड़ रहे हैं, एक बंदा वो जल्दी अपनी रेस कंप्लीट कर ले रहा है और दूसरा बहुत टाइम लगा रहा है, तो मैं बोलूंगा पहला वाला एफिशिएंट है अपने काम में, मतलब वो कम टाइम ले रहा है। तो जब भी चीजें कम टाइम लेते हैं किसी दूसरी चीज के मुकाबले तो वो एफिशिएंट कहलाती है, राइट। ये होता है एफिशिएंसी का मतलब। ओके, तो ऑब्वियसली बहुत कम टाइम लग रहा था अप्रोच में, तो टाइम एफिशिएंट अप्रोच तो है ही। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। देखो वैसे ही अप्रोच टू में बात करें, बहुत लेजी थे हम, नोट्स लिखे ही नहीं, नोट्स लिखे ही नहीं, हमने कोई यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं किया, मतलब नोटबुक से कुछ याद नहीं करवाया हमने, कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं करवाया, मतलब उसमें लिखे नहीं, तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी। और ऑब्वियसली टाइम इनएफिशिएंट तो है ही, कितना टाइम लग रहा था इसमें, राइट। तो अप्रोच टू बहुत दिक्कतों वाली है और अप्रोच वन बहुत ही एफिशिएंट है टाइम के हिसाब से। तो देखो अब जितना मैंने आपको स्टोरी समझाया उससे डीपी का सीन क्या है यहाँ पे वो समझना। डीपी क्या मदद करती है, डीपी कहती है थोड़ा सा स्पेस या जितना रिक्वायर्ड है उतना स्पेस यूज करो और टाइम को कम कर दो, टाइम ऑप्टिमाइज कर दो। डीपी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ये कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। लोगों को लगता है डीपी एक लॉजिक है, कोड है, नो, इट्स एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो कि प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें टाइम कम करने के लिए हम यूज करते हैं। टाइम जितना कम हो सके उतना हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं डीपी की मदद से। तो हमने देखा, हमने स्पेस यूज की थी, राइट, नोटबुक में, नोटबुक के पेजेस यूज किए थे, स्पेस यूज की थी और हमने टाइम कम कर दिया था हमारे अप्रोच वन में। तो कितना एफिशिएंट बना दिया था प्रोसेस ने। तो डीपी कुछ इसी वे से मदद करती है, टाइम कम करने में मदद करती है, राइट। और जैसा कि दूसरा पॉइंट लिखा है कि चीजों को मेमोराइज कर लो ताकि चीजें फ्यूचर के लिए आसान हो जाए, राइट। ऑब्वियसली पहली अप्रोच में हमने नोटबुक में पेजेस यूज करके नोटबुक से क्वेश्चन आंसर याद करवा लिए थे, ताकि मतलब लिख लिए थे ताकि हम फ्यूचर में कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, 1 साल बाद, 8 महीने बाद, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास है नोट्स, फ्यूचर में कितना आसान हो जाएगा यूज करना, राइट।
ठीक है, तो आई गेस आपको सेंस बन रहा होगा कि डीपी क्या मदद कर सकती है। और हाँ, डीपी का फुल फॉर्म तो अभी तक बताया नहीं, जिसको जो कि आपको पता होगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग, राइट? ये मुझे पहले बताना चाहिए था। तो दैट्स इट। अगर आपको ये पॉइंट लास्ट के दो अगर कुछ दिक्कत दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगले लेक्चर्स में से बहुत आसानी से समझ में आएगा कि डीपी कैसे काम करती है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उससे दिमाग चलने लगता है। ओके, तो मैं बस आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ कि डीपी कैसे मदद कर सकती है और उससे क्या फायदे होते हैं। आई गेस आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे हमारा पहला पैटर्न, वन डायमेंशनल डीपी, जिसमें सिंपल सी प्रॉब्लम से चालू करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।